Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Student 10 class English book 2 उसमें जो लेसन नंबर 7 है जिसका नाम है जी लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। तो आज हम इसके ऊपर जो है वो लेक्चर नंबर जो 3 है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको जो लेसन के एंड पे जो ग्रामर पोर्शन है, जो MCQs टाइप हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा और उनको आपके सामने अटेम्प्ट करूंगा। तो ये शुरू होता है जी पेज 82, जो आपकी ये बुक है इसका जो पेज है 82 वहाँ से ये शुरू हो रहा है। तो इसमें ये है कि अच्छा जी फर्स्ट पोर्शन इज़ ऑफ वोकैबुलरी। तो इसमें ये है कि गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। तो ये जो वर्ड मीनिंग है ये मैंने काफ़ी जो है वो लेसन के अंदर जो है ना वो डिस्क्राइब किए हैं। तो लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा ओरल जो है ये इनके मीनिंग जो हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट है वो जी सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है हालात, जिसको इंग्लिश में जो है वो कंडीशंस कहा जाता है। दूसरा वर्ड है जी पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट यानी जो शिरकत करने वाला हो, वन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्शन हु इज दैट इज कॉल्ड अ पार्टिसिपेंट। तीसरा है जी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है तरजीह, ठीक है ना। द थिंग टू विच वी गिव द मोस्ट क्या उसको प्रायोरिटी, मोस्ट अटेंशन, ठीक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा इंटेंशन देते हैं, तो वो प्रायोरिटी है। कॉन्टेस्ट जो है ये है मुकाबला, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में कंपटीशन। इंग्लिश में इसको कंपटीशन कहते हैं। प्रोसीडिंग प्रायर यानी कि पहले वाले, और एक्सेल होता है आगे निकल जाना, सबकत ले जाना, यानी इसका मतलब है सरपास। और मोटिवेशन जो है ये है जी स्टिमुलस, यानी किसी को मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, तहरीक जो है उसको हरकत देना, ठीक है। फाइनेंशली है मॉनिटरीली यानी कि माली तौर पर। अच्छा नीचे जो इसका बी पोर्शन है वो है जी एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द लेसन। अ लॉन्ग बम्पी राइड। लॉन्ग बम्पी राइड का मतलब होता है अ वेरी चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट वे, यानी ऐसा रास्ता, ऐसा दौर जो बहुत ही चैलेंजिंग हो और डिफ़िकल्ट हो। एंड फर्स्ट प्लेस का मतलब है कि अच्छा मकाम हासिल किया, फर्स्ट प्लेस, अच्छा मकाम हासिल किया, गॉट हाई रैंक, ठीक है। अच्छा वेल राउंडेड स्टूडेंट, इसका मतलब है कि हमगीर तालिब इल्म, वर्सटाइल स्टूडेंट। और उसके बाद है जी अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट, यानी द स्टूडेंट हैविंग द सेम आइडियाज़, जिनके भी आइडियाज़ जो हैं ख्यालात इससे मिलते जुलते थे। और टू लुक फॉरवर्ड टू इट का मतलब है एक्सपेक्ट करना, यानी कि वेट करना, इंतज़ार करना। और मेड इट दिस फार का मतलब है सीक द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई को हासिल करना, ट्रूथ को हासिल करना, ठीक है। अच्छा अब इस पे जो है जो करने वाला है वो है जी पेज 83, और इसमें है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अच्छा वो कह रहा है जी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये पेज नंबर है 83, और इसमें जो है यानी पेज 83, और इसमें जो सेक्शन ए है वो हम करने जा रहे हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो 1 वाला है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है। The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for every one of my age. The underlined phrase means easy time, hard work, hard and challenging time, और see layer time। तो bumpy जो ride है, long bumpy ride, इसका मतलब है hard and challenging time, यानी इसमें 1 का जो ऑप्शन बी है वो सही है, ठीक है जी। उसके बाद है जी नंबर 2 पे है द ऑथर थिंक्स ही विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट बाय, आगे ब्लैंक है, तो इसके नीचे 3 ऑप्शन है। मेकिंग गुड ग्रेड्स इन एकेडमिक्स,
और बी पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, और सी है पार्टेकिंग बोथ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये सी वाला जो है ये इसमें नंबर 3 पे नंबर 2 पे जो सी वाला है वो सही है। ठीक है, इस तरह जो है। अब आगे पेज 84 पे आ जाए। His summer job experiences, his summer job in the preceding 2 years helped him dash. Option A, gain an understanding of independence and responsibilities. B, get financial boost. C, make friendship. तो इसमें जो ऑप्शन ए है गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सही है। 3 का आप ए वाला जो है उसके ऊपर आप जो है वो टिक लगा लें। अच्छा जी, नंबर 4 जो है वो है द ऑथर हैज़ बिकम मोर ब्लैंक, आगे डैश है, बिकॉज ऑफ हिज जॉब एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन ए है वेल टू डू एंड प्रॉस्परस, बी मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, सी सोशल एंड वेल नोन। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो ठीक है। नंबर 4 पे ऑप्शन बी जो है वो उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। इसके बाद है ये नंबर 5, द डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन द ऑथर द मोटिवेशन ही नीड्स टू बिकम ब्लैंक, आगे है फेमस। ऑप्शन ए बी वेल्दी, सी सक्सेसफुल। तो इसमें नंबर 5 पे जो है वो सी वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपने टिक लगा लेना है। ओके हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो आंसर क्वेश्चन आते हैं। आंसर क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैं लेक्चर 2 के अंदर जो है वो कर चुका हूँ। वो अगर आंसर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप इस लेसन के ऊपर जो लेक्चर 2 है वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे है जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसमें स्टूडेंट ये इंडेफिनिट होते हैं समवन, एनीवन, वन, समबॉडी, ठीक है, और ईच, एवरीवन, एवरी होता है और एवरीवन भी होता है, ठीक है ना। यानी ये जो हैं इनको आप इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हैं वो कह सकते हैं, समवन, एनीवन, वन, समबॉडी, ईच, एवरी। अच्छा, अब इसमें देखें कि उसमें जो है वो पेज 85 है ये। अच्छा, वो कहते हैं अंडरलाइन इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एग्जांपल द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ये उसने एक एग्जांपल दी है, ठीक है। हम इसकी जो है वो बाकी जो है सेंटेंसेस है वही शुरू कर लेते हैं। ये मैंने आपको जो पहचान है वो भी बता दी है। तो इसमें देखें कि सेंटेंस नंबर जो 1 है, एवरीबॉडी इंजॉयज अ गुड मूवी। तो इसमें यही करना है कि आपने जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसको अपने अंडरलाइन जो है वो करना है। तो एवरीबॉडी जो है इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो एवरीबॉडी है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 2 है, डज एनीबॉडी हैव द टाइम। तो इसमें जो एनीबॉडी है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नंबर 3 जो है वो है, वन sang while the other played the guitar। तो इसमें जो 1 है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर जो 4 है वो है, nobody knows the trouble I have seen। तो nobody जो है इसको अंडरलाइन करें, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इस तरह जो है वो सेंटेंस नंबर जो 5 है वो है, the secret was known by few। तो इसमें जो few है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर जो 6 है वो है, नो द सीक्रेट वाज नोन बाई मैनी। इसमें जो मैनी है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह जो सेंटेंस नंबर 7 है,
इसमें है जी मैथमेटिक्स इज़ टू हार्ड फॉर सम जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और सेंटेंस नंबर जो 8 है वो है श्योरली यू रिकग्नाइज समबॉडी, तो इसमें जो समबॉडी है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और नंबर 9 जो है इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, तो एनीथिंग जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो बी वाला पार्ट है, बी जो पोर्शन है यानी इसका जो स्टेटमेंट है वो है टिक द वर्ब विच एग्रीज विद द इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, यानी इसमें वर्ब एग्रीमेंट की बात की है, यानी ये दो आगे वर्ब दिए गए हेल्पिंग वर्ब, तो उस सेंटेंस के मुताबिक उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के मुताबिक जो सही है आपने वो जो है वो लगाना है। तो इसमें सेंटेंस नंबर जो 1 है ये हम इसका बी जो है पार्ट वो करने जा रहे हैं। ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स, आगे हैज़ भी लिखा हुआ है और हैव भी लिखा हुआ है, 1 वोट ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ईच जो है इसके साथ स्टूडेंट याद रखिए कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लगता है। तो ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैज़ लगेगा, यानी फर्स्ट में क्या लगेगा, हैज़। ये टोटल हैं जी 7 हैं। अच्छा जी, नंबर 2 है जी वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक, ईट है या ईट्स है, तो इसमें ईट्स इसलिए लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और जो 1 है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसमें वन ऑफ द बॉयज़ ईट्स, नंबर 2 पे आपने ईट्स जो है वो वर्ब लगाना है। नंबर 3 जो है वो है बोथ ऑफ द आंसर्स, बोथ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है लेकिन ये दो की बात करता है, यानी ये प्लूरल में चला जाता है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा। बोथ ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट या आर करेक्ट, तो इसमें जो है तीसरे में आर लगेगा। ठीक है, नंबर 4 जो है वो है आ फ्यू ऑफ द स्टाफ, आ फ्यू। ठीक है, आ फ्यू जो है वो भी मतलब चंद एक लोग, यानी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है लेकिन ये चंद एक लोग, यानी ये प्लूरल सेंस में चला जाता है, तो इसके साथ वर लगेगा। ठीक हो गया जी। नंबर 5 जो है ऑल ऑफ द एनिमल्स रन या रन्स। अब देखें ऑल ऑफ द, ये है प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, तो इसमें प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता, तो ऑल ऑफ द एनिमल्स यानी तमाम के तमाम जो है जानवर हैं, तो ये प्लूरल यानी जमा का सीगा है, तो इसलिए यहाँ पे रन लगेगा। ऑल ऑफ द एनिमल्स रन वेयर व्हेन दे आर स्केर्ड, नंबर 5 जो है उसमें आपने रन लगाना है। और नंबर 6 जो है वो है समवन हैज़, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर काउंट होता है, हैज़ लगेगा या हैव हिज ओन थॉट्स, इसमें हैज़ लगेगा, 6 में जो है वो हैज़ लगेगा। और नंबर 7 जो है यू नो डैट अदर्स हैज़ या हैव, तो इसमें जो है यू के साथ जो है यू भी अगरचे इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, यू नो डैट अदर्स हैव। ठीक हो गया जी। तो ये हैं जी वो जो वर्ब हैं जो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अप्लाई करने हैं। अच्छा, उसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। जी स्टूडेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है जी, ठीक है ना, इसमें ये होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर इसमें हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं यानी ऑक्सिलरी होते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड वर्ब लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो ये उसका रूल है। अब इसमें उसने कहा है जी कि ये जो ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये पेज 86 है, 86, और इसका जो है ये है सी वाली जो कैटेगरी है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, फिल इन द ब्लैंक्स in each sentence with the present perfect
फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। हाउ लॉन्ग यानी कब से। ही लिव ब्रैकेट में दिया गया है इन कराची। हाउ लॉन्ग हैज़ ही लिव्ड, तो फर्स्ट वाले में क्या लगेगा, हैज़ ही लिव्ड, ठीक है। आगे वो जो सेंटेंस का पहले वाला हिस्सा है वो भी ऐसे लगेगा और एंड वाला भी ऐसे लगेगा। तो नंबर 2 जो है उसमें है आई डैश स्पीक चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स। आई हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन स्पीकिंग चाइनीज़। अब ये सेंटेंस जो है इसमें आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आई हैव स्पोकन चाइनीज़। आई, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूस में करते हैं क्योंकि आगे टाइम स्पेसिफिकेशन है। आई हैव बीन स्पीकिंग। अब ये फिगर जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। वैसे हैव स्पोकन भी आप लगा सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा सही ये है, क्यों, इसमें जो है वो टाइम का जिक्र आ गया, टाइम स्पेसिफिकेशन जो है उसका जिक्र आ गया है। अच्छा जी, डैश आलिया फ्लाई इन एन एयरप्लेन बिफोर, ये हो जाएगा सवालिया निशान है ये एंड पे देखिएगा। तो इसको आपने क्वेश्चनरी यानी क्वेश्चन वाले स्टाइल से लिखना है। तो हैज़ आलिया फ्लोन। नंबर 3 जो है इसमें आ जाएगा हैज़ आलिया फ्लोन। हैज़ आलिया फ्लोन इन एन एयरप्लेन बिफोर। नंबर 4 जो है वो है जी शान। आगे ब्रैकेट में है यानी पहले ब्लैंक है उसके बाद ब्रैकेट में है नॉट गो यानी नेगेटिव बनाना है और गो की थर्ड फॉर्म लगानी है। टू लंच येट, शान हैज़ नॉट गॉन, हैज़ नॉट गॉन। ठीक हो गया जी। और सेंटेंस नंबर जो 5 है आर क्लास डैश टेक ब्रैकेट में है यानी इसकी आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। आ फील्ड ट्रिप 3 टाइम्स दिस ईयर, तो इसमें क्लास सिंगुलर काउंट होती है, एज अ होल अगर बात करें तो फिर सिंगुलर इसको काउंट करेंगे। आर क्लास हैज़ टेकन, हैज़ टेकन। ठीक हो गया जी। इस तरह नंबर 5 पे ये आ गया है हैज़ टेकन। और नंबर 6 जो है वो है वेयर डैश दे मूव टू, ठीक है ना, वेयर। अब दे है तो दे के साथ तो है भी लगेगा। वेयर हैव दे मूव्ड, हैव दे मूव्ड, वेयर हैव दे मूव्ड। ठीक है, आगे बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। और इसमें जो 7 वाला है वो है जवेरिया, आगे ब्लैंक है और इसमें जो वर्ब दिया गया है वो है आस्क। डेट क्वेश्चन 4 टाइम्स टुडे, जवेरिया सिंगुलर है और इसके साथ आपने हैज़ लगाना है। जवेरिया हैज़ आस्क्ड, हैज़ आस्क्ड। ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये जो है ये आपका जो है ये लेसन जो है ये लेसन नंबर 7 जो है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर, ये आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ भी आपको आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।